क्या इंसान रोबोट के साथ सेक्स कर सकते हैं? क्या इंसान रोबोट के साथ सेक्स करके बच्चे पैदा कर पाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एलोन मास्क एक ऐसा रोबोट बना रहे हैं, एआई जनरेटेड रोबोट, जिस रोबोट के अंदर में बच्चे को 9 महीने तक रख पाएंगे, वो देखभाल करेगी, उसके बाद वो आफ्टर 9 मंथ वो बच्चे को पैदा कर देगी। और वो बच्चा किसका होगा? किसका बच्चा होगा? रोबोट का बच्चा होगा या आपका बच्चा होगा? उसके बारे में भी जानेंगे। बट हाउ हाउ इट विल वर्क, कैसे हो सकता है ये? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि एक बच्चा बनाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होता है। एकदम बेसिक चीज़ में एकदम सिंपल प्रिसाइज तरीके से आप लोग को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब सेक्स करते हैं फीमेल के साथ, मेल फीमेल के साथ जब सेक्स करते हैं, बेड में हो कहीं भी, जब हम सेक्स करते हैं तब क्या होता है, मेल का स्पर्म कहाँ जाता है? फीमेल के अंदर में जाता है, वजीना में जब स्पर्म जाता है तो वो एग के साथ अंदर में जाके वो फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद ये बनता है जाइगोट। जाइगोट मतलब आप लोग को बताना चाहूंगा, जाइगोट मतलब पेरेंट्स का जो जीन होता है ना, जो पेरेंट्स जो होते हैं उन लोगों का जो जीन होता है, उसको जाइगोट आप कह सकते हैं। तो जाइगोट जब बनेगा और उसके बाद ये यूट्रस में जाके ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करने के टाइम पे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा और इस प्रोसेस को कहते हैं मेटोसिस। और मेटोसिस, इस प्रोसेस में उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चे का ऑर्गन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके 9 महीने के बाद ये बच्चा होके निकल के आ जाता है, मतलब धीरे धीरे करके बच्चा का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से बच्चा का फॉर्मेशन होता है। लोग को बताओ कि एक बच्चा पैदा करने के लिए, बेबी प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीजों की जरूरत होता है? बेसिक चीज क्या होता है? देखिए, सबसे जो मेन चीज जो होता है वो है फीमेल का एग एंड स्पर्म। एग एंड स्पर्म अगर हो गया तो बच्चा प्रोडक्शन करना ये पॉसिबल है। कैसे किया जाएगा वो बताना चाहूंगा। देखिए, कैसे किया जाएगा, रोबोट के अंदर में इम्प्लांटेशन किया जाएगा। मतलब एक एग एंड स्पर्म, मतलब दोनों का जो पेरेंट्स का, दो पेरेंट्स का, मेल एंड फीमेल जो पार्टनर होते हैं, उन लोगों का सेल्स कलेक्ट किया जाएगा। दैट मीन्स एग एंड स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद रोबोट के अंदर में इंजेक्ट किया जाएगा, यानी इम्प्लांटेशन किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट, इन दिस प्रोसेस, द रोबोट विल nurture and grow the baby for entirely 9 month of period, until the delivery होने तक ये अपना पेट पे रखेगी रोबोट बच्चे को, और सेफ तरीके से, नेचुरल तरीके से वो जन्म भी दे देगी। जिस तरीके से हम लोग इंसान जन्म देते हैं, माँ जन्म देती है अपने बच्चे को, तो सेम इस तरीके से ये जो एआई जनरेटेड जो रोबोट होने वाली है, जो होने वाला है इन फ्यूचर, ये ऐसा काम करने वाला है। इस प्रोसेस से ये काम होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? यानी कि बच्चा पैदा करने के प्रोसेस पे फीमेल का एग एंड लड़के का स्पर्म, ये दोनों चीज अगर हो गया तो आप बच्चे को पैदा कर सकेंगे। और देखिए, बहुत सारे लोग सेरोगेसी करते हैं। आप लोग को पता होगा कि सेरोगेसी मतलब क्या, थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहूंगा। सेरोगेसी में क्या होता है कि जो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बहुत लोगों का कैंसर ट्रीटमेंट से लेकर बहुत सारी बीमार की वजह से यूट्रस का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे बहुत सारे महिला फीमेल्स अब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि लड़के और लड़की का जो पेरेंट्स होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, उन लोगों का सेल्स कलेक्ट किया जाता है, एग एंड स्पर्म। उसके बाद उसको दूसरे कोई एक महिला के अंदर में, मतलब वो इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद वो बन जाती है प्रेग्नेंट और वो डिलीवरी करके देती है। वो उसको कहते हैं सेरोगेसी। ओके, एकदम सिंपल तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन वो इंसानी बच्चा को जन्म देती है, जिसमें एक कष्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, 9 महीने तक पेट में रखना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, पता है ना आप लोग को? तो उसको कहते हैं सेरोगेसी। बट इसमें डिफरेंसेस क्या है थोड़ा बताना चाहूंगा। इसमें क्या है कि इसमें रोबोट को, एक रोबोट के अंदर में जिस तरीके से सेरोगेसी किया जाए, उसी तरीके से एग एंड स्पर्म दोनों पेरेंट्स का सेल्स कलेक्ट किया जाएगा। सेल्स को कलेक्ट करने के बाद उस रोबोट के अंदर में इम्प्लांटेशन किया जाएगा। रोबोट विल ग्रो द बेबी अंटिल द डिलीवरी, अंटिल 9 मंथ तक वो पेट में रख के उसके बाद सेफली वो डिलीवरी कर देगी। तो इस तरीके से होने वाला है बच्चे का जन्म इन फ्यूचर। तो प्रोसेस ऐसा है। तो मैंने आप लोग को प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से ये होने वाला है, काम करने वाला है ना। तो समझ में आ गया आप लोग को? तो देखिए, अभी बच्चा पैदा होने के बाद पेरेंट्स कौन बनेगा? देखिए, जो माँ बच्चे को जन्म देती है वही माँ बनती है, और जो उनकी जो हस्बैंड है वही पिताजी बनते हैं ना। ये सही होता है ट्रेडिशनली। लेकिन इसमें क्या होगा, पेरेंट्स कौन होगा? रोबोट होगा या इंसान? देखिए, यहाँ पे जो सेल्स जो देंगे, यानी जो जिसका सेल्स लिया जाएगा, वो फीमेल का आपका एग्स हो गया, फिर मेल का स्पर्म हो गया, ये जो दोनों जो देने के बाद जो इंसर्ट की इम्प्लांटेशन किया जाएगा रोबोट को, वही माँ और पिताजी बनेंगे।
तो ऐसा होने वाला है इन फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर, और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। ये देखिए इलोन मस्क जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, एंड ही इज नोन फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। वो बहुत सारे इनोवेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे, साथ आप लोग को पता होगा कि रीयूजेबल उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया है, स्पेस एक्स जिसका नाम है, आप लोग को शायद पता होगा। फिर सेल्फलेस ड्राइविंग कार, टेस्ला का सेल्फलेस ड्राइविंग कार। फिर जो टेस्ला जो फोन निकाला था उन्होंने, जो AI जनरेटेड फोन, मतलब ये ब्लास्ट कर दिया था, मतलब पूरी दुनिया में ये वॉल वाइड ये पॉपुलर हो गया था। मतलब ऐसा चीज़ वो बनाते, इनोवेट करते हैं कि वो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल होगा कुछ सालों के बाद, तो इसलिए वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द ये होने वाला। तो देखिए अब जानते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या क्या होगा। देखिए इसका एडवांटेजेस ये होगा कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद क्या होता है, 9 महीने तक वो कुछ कर नहीं सकती है। उनका हेडेक सा होता है, वोमिट सा होता है, पेन सा होता है, पेट में पेन सा होता है, एकदम मर्जी से इधर उधर जा नहीं सकती है, ज़्यादा हिल डुल नहीं कर सकती है। मतलब बहुत सारे अच्छे कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, सोने के टाइम पे, टॉयलेट जाने के टाइम, मतलब बहुत सारे मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। उसके बाद 9 महीने के बाद जाके बच्चा का जन्म होता है। वो भी बहुत सारे लोगों का, माँ लोगों का डेथ हो जाता है, मैटरनल डेथ बहुत सारे होते हैं। आप लोग को बताओ कि एज पर रिपोर्ट ऑफ 2020 ग्लोबल रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ, 1 लाख बच्चा जब जन्म होता है या बाद जब होता है, तब 225 से ज़्यादा वुमेन्स लोगों का डेथ भी होता है, जिसको मैटरनल डेथ कहते हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे इंडिया में भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे माँ का डेथ होता है बच्चा पैदा करने के टाइम पे, जो कि बहुत ही मुश्किल कठिन समय होता है। तो ये चीज़ क्या होगा कि अब रोबोट में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपका एक पार्टनर का एक एंड स्पर्म को सेल्स को कलेक्ट करना है, सेल्स को कलेक्ट करने के बाद इम्प्लांटेशन कर देना है। उसके बाद आप इधर उधर घूमना फिरना सब कुछ कर पाएंगे। आपको कुछ टेंशन नहीं है कि ये मेरा बच्चा इधर में जा नहीं पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ये खा नहीं पाऊंगा, वो नहीं खा पाऊंगा, फिर डॉक्टर को विजिट करना है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना। और कई सारे लोग प्रेग्नेंट के टाइम पे सेक्स नहीं कर पाते, आफ्टर डिलीवरी के टाइम पे भी सेक्स नहीं कर पाते, जो पार्टनर्स के साथ जो होता है, जो रियलिटी जो फैक्ट है वो बोल रहा हूँ मैं, ओके, ये समझा रहा हूँ। ये साइंस के नज़र से देखेंगे ना तो ये सेक्स वगैरह जो चीज़ है ना, ये एक नॉर्मल चीज़ होता है, ये हर किसी इंसान के पास होता है, हर किसी के पास होता है, ये पेनिस वजाना सबके साथ होता है, यस और नो, राइट। सो ये सब सेक्स एजुकेशन के बारे में जानना हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन ना होने के कारण ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये सारे क्या है, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ द सेक्स एजुकेशन। इसके सेक्स एजुकेशन ना होने के कारण ये सारे चीज़ हो रहा है। तो सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन इंडिया में। देखिए और बहुत सारे महिलाओं का बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होता है, नहीं हो पाता है, तो तब क्या करते हैं, पेट को काट दिया जाता है, सर्जरी किया जाता है। तो ऐसा कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आदमी लोगों का होता है। तो ये सारे चीज़ अब से नहीं होने, मतलब फ्यूचर में जाके ये सारे चीज़ नहीं होने वाला है, बहुत कन्वीनियंट होने वाला है, लो बजट में होने वाला है, और टाइम सेविंग होने वाला है, और आपको स्ट्रेस भी नहीं रहना है। देखिए आप एक बार इम्प्लांटेशन करने के बाद आप काम करते रहिए, ऑफिस वर्क जो होता है वो भी आपका शेड्यूल वगैरह जो होगा, ऑफिस वर्क जो होगा वो स्मूथली चलते रहेगा। आपका जो पेन जो होता है वुमेन्स लोग का, जैसे मैंने कहा था, वो सारे चीज़ डिलीवरी के टाइम पे वो नहीं होगा। रिस्क फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने बोला था कि वुमेन्स का जैसे कि मैटरनल डेथ जो होता है बच्चे जन्म होने के टाइम पे, वो सारे चीज़ मतलब धीरे धीरे करके पूरा हट जाएगा। तो पार्टनर्स दोनों खुश रहेंगे, टेंशन फ्री रहेगा, पेन नहीं रहेगा, कन्वीनियंट होगा, ईजी प्रोसेस होगा, और डेथ का जो रेट है वो टोटली जीरो हो जाएगा। मैं तो कहूँगा कि ये एक्सीलेंट इनोवेशन है, जो इनोवेशन बहुत पहले होना चाहिए था। और इसमें ऐसा बहुत सारे आर्गू भी कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट विल इफेक्ट द इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन चाइल्ड एंड मदर, वो वगैरह शायद नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है, ये सारे चीज़ भी होगा। ऐसा मतलब सिस्टम बनाया जाएगा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है ना, तो ये सारे चीज़ भी जो है वो उसमें सब कुछ हो जाएगा। मतलब जब ये दोनों का चीज़ ज़रूरत होता है ना, एग एंड स्पर्म की ज़रूरत होता है, तो उसके बाद ये जीन वगैरह इमोशनल सब कुछ वो हो जाएगा, ऐसा इलोन मस्क ने भी कहा है। तो मतलब जो इंसान के अंदर में, जो माँ के अंदर में रह के बच्चा होके जिस तरीके से पैदा होता है, मतलब जो जो चीज़ चाहिए, जो नहीं चाहिए होता है, वो सब कुछ होगा उसमें, ऐसा इलोन मस्क ने कहा है। और ये कुछ सालों के बाद 2030 तक ये वो ऐसा करके दिखाएंगे, उन्होंने कहा है। और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शायद सिर्फ अमीर लोगों के लिए होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो गरीब होंगे उसमें गैप रहेगा, क्लासेस का गैप रहेगा, वो जो अमीर होंगे वो लोग खरीद पाएंगे शायद इस मशीन को, इस रोबोट को।
इस AI जनरेटेड रोबोट को, और बहुत सारे जो गरीब घर के आदमी लोग हैं वो नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसा आदमी लोग के बीच में डाउट है और ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं, ऐसा बातचीत चल रहा है, लेकिन पता नहीं है कितना कॉस्ट का होगा, क्या होगा, ये समय के बाद ही पता चलेगा, समय आने के बाद ही पता चलेगा। एंड देखिए बहुत सारे लोग आर्ग्यू भी कर रहे हैं कि फ्यूचर में जाके ये जो रोबोटिक जो टेक्नोलॉजी होगा, AI रोबोटिक जो टेक्नोलॉजी होने वाला है, ये बहुत सारे लोग मिस यूज करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटीज है, देखिए जब पॉजिटिव होता है नेगेटिव चीज भी होता है। तो मेडिकल सेक्टर में बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी होता है सर, आप लोग को पता होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ करना हो तो वो भी ऐसा करके बना लिया, मतलब बहुत सारे चीजें कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस AI जनरेटेड रोबोट इन अपकमिंग फ्यूचर। ये फ्यूचरिस्टिक रोबोट है। वैसे इंसान को बच्चा पैदा करना अपना वजाइना से इधर से पैदा करने की जरूरत नहीं होगा, मतलब बहुत ही आसान सिंपल तरीके से होने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर। अब मैं कंक्लूजन में आ चुका और जाते जाते आप लोग को बताना चाहूंगा कि क्या इंसान रोबोट के साथ सेक्स कर पाएंगे। देखिए इलोन मस्क ने कहा है कि एक वो ऐसे भी रोबोट बनाने जा रहे हैं जो रोबोट AI जनरेटेड रोबोट होगा। एंड यस, वो उन्होंने भी ये भी कहा था कि रोबोट रोबोटिक टेक्नोलॉजी विल बी दी मेन स्ट्रीम इन अपकमिंग फ्यूचर। आफ्टर 5 to 10 ईयर्स के बाद रोबोटिक फ्यूचर ही सब जगह में होगा, मतलब काम करने के लिए रोबोट रखा जाएगा, मतलब सब कुछ चीज़ों में, मतलब डोमेस्टिक हेल्प से लेके सारे चीज़ों पे कॉमर्शियल पर्पज के लिए रोबोटिक का इस्तेमाल होने वाला है। मतलब ये मेन स्ट्रीम होने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इलोन मस्क कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है। आप लोग को भी पता होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा धीरे धीरे करके हो रहा है। और इवन आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट में तो रोबोटिक रेस्टोरेंट हो चुका है जहाँ पे वेटर वेट्रेस रोबोटिक टेक्नोलॉजी का हो चुका है, रोबोट लोग आके खाना पीना दे। तो देखिए धीरे धीरे करके ऐसा जनरेशन आ रहा है, सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा, AI टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा चीज धीरे धीरे करके हो रहा है। तो इलोन मस्क ने कहा था कि वो एक ऐसा रोबोट तैयार करने वाले हैं जो फीमेल होगी, जिसके साथ आप सेक्स भी कर पाएंगे अपना मर्जी से, जब चाहे आप कर पाएंगे, और आप घर में डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी यूज कर पाएंगे। वो सारा चीज काम वाम करके देगी और रोबोट के साथ आप सेक्स भी कर पाएंगे, वो भी फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और बहुत सारे साइंटिस्ट लोग तो कह रहे हैं कि फीमेल्स लोग इन अपकमिंग फ्यूचर रोबोट के साथ रेदर देन मेल, रोबोट के साथ वो लोग सेक्स करना पसंद करेंगे, और रोबोट मेल जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन से ज़्यादा सेटिस्फाई भी करने वाले हैं रोबोट। ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा है, ऐसा रिपोर्ट निकल के भी आया। तो ये सारी चीज़ जो है ना, धीरे धीरे के सब कुछ ये पॉसिबल होने वाला है। तो मतलब आप सोच के देखिए कि 2050 तक ये दुनिया क्या हो जाएगा। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग और इलोन मस्क ने कह दिया कि वो करेंगे, तो वो सब कुछ करके दिखाते, वो ठान लेते तो वो करके दिखाते। तो आई होप ये बहुत जल्द हो जाए, ताकि जितने भी मोर्टेलिटी, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो हो रहा है और जो कष्ट होता है, वो सारे कन्वीनियंट हो जाए, ईजी हो जाए, ईज हो जाए। अगर ये इलोन मस्क का प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुल हो गया इन फ्यूचर में जाके, तो ये मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही बड़ा एक इनोवेशन अचीवमेंट माना जाएगा। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि आजकल के ज़माने में रोबोटिक सर्जरी हो चुका है, इवन गुवाहाटी में भी रोबोटिक सर्जरी आ चुका है, जिसमें इंसान को, डॉक्टर को जाके वो काटने का काम, सर्जरी करने का काम, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है। आजकल रोबोटिक्स भी सर्जरी भी आ चुका है। तो ये धीरे धीरे करके अभी रोबोट के अंदर में बच्चा को भी रख के पैदा भी किया जाएगा। तो ये वाला चीज़ इन फ्यूचर मतलब बहुत ही जल्द ये आने वाला है और इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। सो मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते रहूँगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड बटन दिखा देना वहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर लीजिए। एंड अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया साइट्स पे भी डालते रहता हूँ। मेरे दूसरे जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पे आप लोग इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या एक्स हो, ट्विटर हो, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे भी वीडियोस का लिंक वगैरह डालते रहता हूँ और अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब और फॉलो करेंगे मुझे तो बहुत सारे नॉलेज आप लोगों को साइंस एंड टेक से रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग, मतलब पॉलिटिकल से लेके जो ट्रेंडिंग जो टॉपिक होता है, एजुकेशनल नॉलेजेबल जितने भी टॉपिक्स होते हैं, वो सारे चीज़ में कवर करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा मैं कवर करते रहता हूँ। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे चीज़ आप लोगों को मेरे साथ जानने को मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो सी यू इन माय नेक्स्ट कंटेंट। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।